हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही अपना बीएड कंप्लीट किया है और लास्ट ईयर ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। फर्स्ट पेपर में मेरे 117 नंबर थे और सेकंड पेपर में मेरे 102 मार्क्स थे। करेंटली मैं DSSB 2022 एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठकर मैंने ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मैं सबसे पहले पी रही हूँ नींबू पानी और ये अपने दिन को शुरू करने का एक बहुत हेल्दी तरीका है। इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगी और यहाँ पर मैं अपना टाइमर रीसेट कर लूँगी। देखिए, कल मैंने 8 घंटे 14 मिनट की पढ़ाई करी थी और अब मैं इसे रीसेट कर दे रही हूँ। टाइमर ऑन करने के बाद मैं सबसे पहले पढ़ूंगी क्राउन पब्लिकेशन की बुक से जीके और जीके में आज मुझे पढ़ना है मुग़ल साम्राज्य। कल मैंने मुग़ल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले मैं इन तीनों को रिवीजन करूंगी और उसके बाद आगे पढ़ाई करूंगी। मेरी जीके पढ़ने की स्ट्रैटेजी ये है कि मैंने क्राउन पब्लिकेशन की बुक ली है और मैं एक दिन में 3 पेजेस लर्न करती हूँ और जब मैं नेक्स्ट 3 पेजेस लर्न करने वाली होती हूँ तो मैं प्रीवियस 3 पेजेस को रिवीजन कर लेती हूँ। आज मैंने जीके में अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ा है। 1 hour later. इसके साथ ही मैंने विजयनगर एम्पायर और दिल्ली सल्तनत को दोबारा से रिवीजन कर लिया है। तो इस तरह से मुझे दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर और मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने में केवल 2.5 घंटे का टाइम लगा। इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले भी विजयनगर एम्पायर और दिल्ली सल्तनत को 2 से 3 बार रिवीजन किया है। मैं पढ़ने के लिए जनरली रिवीजन मेथड को ही यूज़ करती हूँ। रिवीजन मेथड जो है वो थोड़ा एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इससे एक बात की श्योरिटी रहती है कि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको बाय हार्ट लर्न होगा। अगर आपको इस मेथड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। रिवीजन मेथड मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ मेथड है। मैं बचपन से इसी मेथड से पढ़ाई करती हूँ। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा सकती हूँ। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई करी थी। तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और जब मैंने फर्स्ट पार्ट लर्न कर लिया तो उसके बाद मैंने दूसरा पार्ट लर्न किया और जब मैं थर्ड पार्ट पे पहुंचने वाली थी तो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को फिर से रिवीजन किया। उसके बाद थर्ड पार्ट पे मैं गई। इसी तरह से जब मैं फोर्थ पार्ट पढ़ती हूँ तो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को फिर से रिवाइज़ करती हूँ और उसके बाद मैं फिर फोर्थ पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो होता है, लेकिन आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न हो जाता है। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, कच्चू की सब्ज़ी और रोटियाँ। यहाँ पर देखिए, मैं एक साथ 2 सब्ज़ियाँ प्रिपेयर कर ले रही हूँ ताकि मुझे दोपहर का खाना बनाने में ज़्यादा टेंशन ना हो। इससे क्या होता है ना कि दोपहर में खाना बनाने में मेरा टाइम बहुत कम जाता है। दोपहर को मैं बस दाल और चावल बनाती हूँ और मेरा टाइम सेव हो जाता है और उस टाइम में मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। एक मेरी व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जब वो सुबह पढ़ाई करने के लिए उठती हैं तो उनके मन में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स चलती हैं और कभी कभी उनको खुद से भी फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और गुस्सा आने लगता है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? मैं इसके लिए आप सबको एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक बताऊंगी और ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। देखिए, हम जो हमेशा ईज़िली थक जाते हैं थोड़ा सा काम करने के बाद, या फिर हमारी एनर्जी ऑल द टाइम उतनी हाई नहीं रहती है, या फिर हम हमेशा उतने मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो एक्यूमुलेटेड रहते हैं। तो उन सारे नेगेटिव थॉट्स को पहले हमें अपने दिमाग से निकालना होगा। उसके बाद जब हम सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल लेंगे तो बहुत लाइट फील करेंगे और तब देखिएगा कि आपकी एनर्जी अपने आप हाई हो जाएगी और आप बहुत सारा काम करने के बाद भी ज़्यादा थकावट फील नहीं करेंगी और अपने लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने लगेंगी। वैसे तो नेगेटिविटी को हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताने वाली हूँ। इससे आपको सच में बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा जब आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। तो
इसमें आपको क्या करना है कि आप जब सुबह सुबह उठती हैं तो 1 घंटा पहले उठ जाएं, और 1 घंटा पहले उठने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप 6 बजे से काम करना शुरू करती हैं तो आप सुबह 5 बजे उठ जाइए, मीन्स कि 1 घंटा पहले उठ जाइए। और सुबह उठने के बाद आप थोड़ा सा 10 मिनट तक ऐसे भगवान को याद कर लीजिए, और भगवान को याद करने के बाद बिल्कुल अपना मन शांत कर लीजिए। और मन शांत करने के बाद आपको एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है। पेपर और पेन लेने के बाद आराम से आप बैठ जाइए और सोचना शुरू करिए कि आपकी लाइफ में कौन एक ऐसा इंसान है जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है, आपके बारे में नेगेटिव बोलता है या फिर आपको पसंद नहीं करता है। आप उसके बारे में क्या क्या नेगेटिव थॉट्स सोचती हैं, आप उसको लिखना शुरू करिए। और ऐसे करके आपकी लाइफ में जितने भी ऐसे इंसान हैं जिसके बारे में आप नेगेटिव सोचती हैं, उसके बारे में आप उस पेपर पर लिखना शुरू करिए। और आप क्या क्या उसके बारे में सोचती हैं एकदम डिटेलिंग में लिखिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी को पसंद नहीं करती हैं, तो उसमें आप लिखिए कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है क्योंकि ये मुझे ताने मारता है, मुझे ये इंसान पसंद नहीं है क्योंकि ये मेरे बारे में बुरा बोलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक इंसान से रिलेटेड अगर आपके अंदर 10 नेगेटिव थॉट हैं तो आप 10 को पेपर पर लिखिए कि आप जितने इंसान के बारे में नेगेटिव थॉट सोचती हैं सबके बारे में लिखना शुरू करिए। और यकीन मानिए जब आप सबके बारे में लिखना शुरू करिएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद के बारे में भी उस पेपर में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें सोचती होंगी, तो आप अपने बारे में भी उसमें लिखना शुरू कर दीजिएगा। इवन अब अगर आप एक मदर हैं तो आप अपने बच्चे के बारे में भी लिख दीजिएगा कि मैं इसके बारे में इस टाइम में नेगेटिव सोची हूँ, क्योंकि हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सबके बारे में ऑल टाइम पॉजिटिव सोचें। इवन एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के बारे में, एक वाइफ जो अपने हस्बैंड के बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स ज़रूर सोचता है और उस नेगेटिविटी को एक्यूमुलेट करके रखता है। और इस तरह से जब आप कागज़ पर लिखना शुरू करेंगी तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। आपको इससे लिखते लिखते आपको 2-3 दिन लग जाएंगे और उसके बाद आप उन सभी पेपर्स को जला दीजिए। क्या होगा कि आपके मन के अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे बाहर निकल जाएंगे और आपको 2-3 दिन के बाद सच में बिल्कुल बहुत लाइट फील होने लगेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं भी इस टेक्निक को बहुत बार यूज़ करती हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और मैं परेशान हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले खुद को शांत करती हूँ और उसके बाद कोई पेपर या फिर किसी कॉपी में अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को उसी तरह से लिखती जाती हूँ जैसे जैसे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, एज़ इट इज़ जैसे आ रहे हैं। जैसे ये मुझे पसंद नहीं करता, डायरेक्ट उस सेंटेंस को डायरेक्ट उसी फॉर्म में मैं लिखती जाती हूँ और फिर इसके बाद क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। तो आप भी इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ करें और यूज़ करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है, यकीन मानिए आपकी एनर्जी लेवल इस टेक्निक को करने के बाद बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। नहाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैं बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ और अब मैं पढ़ रही हूँ पेडागॉजी। और पेडागॉजी में मैं आज चैप्टर 12 सॉल्व कर रही हूँ। देखिए चैप्टर 12 में केवल 50 क्वेश्चंस थे, तो मुझे बहुत मज़ा आया आज पेडागॉजी सॉल्व करने में। इसके बाद का जो चैप्टर है 13 चैप्टर, उसमें भी बहुत कम क्वेश्चंस हैं, उसमें भी लगभग केवल 50 ही क्वेश्चंस हैं। तो अब जो है इस बुक को सॉल्व करने में मुझे बोरिंग फील नहीं होता है। 3 सितंबर से 9 सितंबर तक का जो वीक है उसमें मैंने पेडागॉजी के 2 चैप्टर्स रखे थे। तो चैप्टर 11 मैंने कल ही कंप्लीट कर लिया था और आज मैंने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर प्रोनाउन के एरर्स सॉल्व कर रही हूँ और यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ कोई कॉपी पेन यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रोनाउन के सारे रूल्स कल ही कॉपी में नोट डाउन कर लिए थे और उन सभी को एक एक बार पढ़ भी लिया था। और अब मैं जो नेक्स्ट 6 डेज़ है उसमें मैं केवल हर दिन एक वीडियोस देखते जाऊंगी प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स के, और इससे क्या होगा कि मुझे सारे रूल्स लर्न हो जाएंगे। DSSB में हिंदी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि हम हिंदी में 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं क्योंकि हिंदी लैंग्वेज से हम बहुत ज़्यादा परिचित हैं और इसके क्वेश्चंस हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं इतने दिनों में पहली बार हिंदी पढ़ रही हूँ और हिंदी में आज मैंने तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ा है।
और हिंदी भी मैं करियरविल ऐप से पढ़ रही हूँ। जो मैंने करियरविल का DSSB PRT 2022 का बैच परचेज़ कर रखा है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें हिंदी भी पढ़ाया गया है। और ये सर बहुत अच्छा हिंदी पढ़ा रहे थे और यकीन मानिए बहुत दिनों के बाद हिंदी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैं सॉल्व कर रही हूँ नंबर सीरीज़, क्योंकि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस बहुत टफ़ थे प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो मैंने सोचा है कि मैं हर दिन 10 नंबर सीरीज़ ज़रूर सॉल्व करूँगी ताकि मेरा इस पे कमांड बन जाए। और देखिए मैं इसे किस तरह से सॉल्व करती हूँ। जैसे कोई नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, अगर मुझसे वो एक बार में नहीं बनता है तो मैं क्या करती हूँ, उसको 5 बार सॉल्व करती हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन मेरे से एक बार में बन जाता है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता वन टाइम में, मैं उसको 5 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करती हूँ ताकि उससे रिलेटेड जो ट्रिक है वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और एग्ज़ामिनेशन हॉल में मुझे आसानी हो सॉल्व करने में। इसके साथ ही देखिए मैंने 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। और क्योंकि आज संडे है तो आज मैं अपना टाइम थोड़े अपने फैमिली मेम्बर्स को दूंगी। मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी कॉल करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी से बात करने का मन कर रहा था और इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमारी फैमिली 1000 की हो गई है, तो मैं आप सभी को अपने दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड इमेंस लव। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इसी तरह के स्टडी व्लॉग और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी और आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ये केक का पहला बाइट सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।